भाई अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 4 का और 9 का 34। इसमें बहुत आसान है। कंसिडर अ हाइपोथेटिकल यूटेक्टिक फेज डायग्राम। आंखें बंद करके हाइपोथेटिकल फेज डायग्राम कैसे बनती है? हाइपोथेटिकल बनती है इस तरह की, सही है। यूँ होता है और यूँ आपके पास अल्फ़ा जाता है और यूँ आपके पास बीटा जाता है और यूँ आपके पास एक लाइन जाती है और यहाँ कहीं आपके पास बनता है यूटेक्टिक पॉइंट। सीधी सी बात है। ये होता है अल्फ़ा, ये होता है बीटा, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और ये होता है अल्फ़ा प्लस लिक्विड, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस लिक्विड और ये होता है लिक्विड। ये आपका यूटेक्टिक पॉइंट है CE। अब सवाल में देखते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले देखते हैं यार कि सवाल में इन लोगों ने बोला हुआ है कि भैया आपने जो है ना कंसिडर करना है कि दो मेटल हैं A एंड B सिमिलर टू लेड टिन। बस आंखें बंद करके मैंने बोला लेड टिन, मैंने रट्टा मारा कि भाई मेरा लेड यहाँ पर होता है और मेरा टिन यहाँ पर होता है। यहाँ पर मेरी टिन की कॉन्सेंट्रेशन 0 होती है, यहाँ पर मेरा टिन 100 होता है, यहाँ मेरा टिन 50 होगा और यहाँ मेरा लेड भी 50 होगा और ये जो वेट कॉन्सेंट्रेशन है ये लेफ़्ट टू राइट जा रही है टिन के लिए। ये मेरा टेम्परेचर जा रहा है, सही हो गया। ये हाइपोथेटिकल मैंने अपनी तरफ से बना दिया। तो अब मेरे पास ये लोग क्या कह रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। 75 है और यहाँ पे 25 मैं लिख देता हूँ आसानी के लिए, सही है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं सवाल में, इन लोगों ने बोला है कि अल्फ़ा और बीटा फेज़ एग्जिस्ट है। अल्फ़ा और बीटा आपके पास फेज़ बन रहा है A और B के, सही है, लेड और टिन के। तो मैं सबसे पहले यार इसको लेड को नहीं देखूँगा, मैं सिर्फ टिन की बात करूँगा आसानी के लिए। अभी आपको बाद में समझ आ जाए। कह रहे हैं कि जो आपका B है द यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन ऑफ A को मैं हटाऊँगा, B की कितनी बन रही है 64। तो मेरा जो टिन है लेफ़्ट टू राइट, ये टिन की कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैं सिर्फ एक चीज़ पे काम करूँगा, या मैं A पे काम कर लूँ या मैं B पे काम करूँ। तो मैं B पे काम करूँगा और आपको भी टिन पे ही काम करो, तो मेरे ख्याल से अच्छा है आदत के मुताबिक हमारी। तो हमारे पास यहाँ पे C यूटेक्टिक कितनी बन रही है 64। तो ये पॉइंट मेरा होना चाहिए कितना 64, ये गिरना चाहिए यहाँ पर 64 कॉन्सेंट्रेशन पे। तो मेरा CE कितना है, CE मेरा है 64, ख़त्म। और मेरा CE है 64। नेक्स्ट मेरे पास क्या कह रहे हैं, ये देखो यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन कितनी है 64। द कॉम्पोजिशन ऑफ अल्फ़ा, B के लिए अल्फ़ा कितना है 12। ये A डैश लिखा है, ये A के लिए नहीं है, सही है। A के लिए पिछला वाला है, B के लिए ये वाला है। तो C अल्फ़ा कितना बन रहा है 12। भाई इस तरह ये है कि हम B की बात कर रहे हैं ना, तो B के लिए आपका C यूटेक्टिक भी बनेगा। B के लिए ही मतलब B मतलब क्या है, टिन है, टिन जो कि 0 से 100 तक जा रहा है। तो टिन की कॉम्पोजिशन के लिए आपके पास CE बनेगा, C अल्फ़ा बनेगा और C बीटा बनेगा। तो इसका C अल्फ़ा बन रहा है कितने पे 12 पे। तो C अल्फ़ा बराबर है 12 के। दो चीज़ें हमें पता चल गई। सेकंड इन लोगों ने क्या मांगा हुआ है, इन लोगों ने मांगा हुआ है सवाल में कि डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलॉय। कॉम्पोजिशन मालूम करनी है बीटा की, C भी मालूम करना है आपको, और ओरिजिनल कॉम्पोजिशन CO मालूम करना है आपने। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, कहाँ यहाँ पे आ गया। हमने क्या मालूम करना है, CO मालूम करना है और हमने मालूम करना है C बीटा, सही है। ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। ये कैसे मालूम करेंगे इसको हम देखते हैं यहाँ पे। इन लोगों ने क्या दिया हुआ है हमें, इन लोगों ने दिया हुआ है कि आपका जो दैट विल यील्ड प्राइमरी बीटा एंड टोटल बीटा। प्राइमरी बीटा इतना है और टोटल बीटा इतना है। ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये कॉम्पोजिशन है। ये तो हमने मालूम करनी है ना, कॉम्पोजिशन C मालूम करना है। ये इसका मास फ्रैक्शन गिवन है, मास फ्रैक्शन मतलब W वेट गिवन है इसका। तो यहाँ 0.367 0.367 और 0.786 0.786 ये दिया हुआ है हमारा मास फ्रैक्शन किसके लिए, बीटा, प्राइमरी बीटा और बीटा के लिए। जल्दी से लिख लेता हूँ मैं, प्राइमरी बीटा और बीटा के लिए। अब आपको समझ आया कि ये वेट है। अब प्राइमरी बीटा कहते हैं प्रो यूटेक्टिक में। देखो ये आपके पास क्या है, यूटेक्टिक है। जो C यूटेक्टिक से लेके C बीटा तक जाएगा, जो फेज़ आपका C यहाँ से लेके, यार हो सकता है मैं गलत हूँ, गलत हूँ तो कमेंट में बता देना, मैं बस अपना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, सही है। ये वाला जो फेज़ बन रहा है, ये बन रहा है C यूटेक्टिक से लेके, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये C बीटा की कॉन्सेंट्रेशन है, ये निकालनी है आपको। ये C अल्फ़ा की कॉन्सेंट्रेशन है आपकी, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी 3 लाइन हमारी ड्रॉ हो गई हैं, ये 3 लाइन हमारी ड्रॉ हो गई हैं। तो ये वाला जो मेरा फेज़ है ना, ये वाला CE से C बीटा, इसे हम कहते हैं प्रो यूटेक्टिक फेज़, प्रो यूटेक्टिक अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जो नीचे वाला फेज़ है ये। और C अल्फ़ा से लेके C यूटेक्टॉइड तक, ये वाला जो फेज़ है इसे हम कहते हैं यूटेक्टॉइड। हो सकता है गलत हो, लेकिन अभी आप फ़िलहाल इसको ऐसे समझें। तो ये यूटेक्टॉइड हो गया, ये प्रो यूटेक्टिक हो गया, ये आपका यूटेक्टिक कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट पे हो गया, ख़त्म हो गई बात। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या निकालना है,
टोटल बीटा का हमें गिवन है और प्रो यूटेक्टिक बीटा हमें गिवन है। अब मैं देखूंगा इन दोनों के फॉर्मूले जनरेट कर दूंगा। तो W टोटल बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नीचे क्या आता है, अच्छा नीचे आती है अपर माइनस लोअर लिमिट। जो देखो टोटल जो आएगा ना आपका, टोटल कहाँ से कहाँ तक आएगा, टोटल आएगा C अल्फ़ा से लेके C बीटा तक टोटल आएगा मेरे पास, और इसके बीच में हमारे पास आ रहा है C यूटेक्टॉइड। तो मेरा टोटल लिमिट क्या बन रही है। अच्छा, और मुझे चाहिए W बीटा। तो लिवर रूल के मुताबिक ये देखो यहाँ पे W अल्फ़ा निकलेगा और यहाँ पर W बीटा निकलेगा, उल्टा होता है। यहाँ पर अगर C अल्फ़ा मौजूद है ना, तो C अल्फ़ा वाले रीजन से W बीटा निकलेगा और C बीटा वाले रीजन से W अल्फ़ा निकलेगा। ख़त्म हो गई बात। तो नीचे तो मेरे पास होल लिमिट आएगी अपर माइनस लोअर, अपर मेरे पास C बीटा है, लोअर लिमिट मेरे पास C अल्फ़ा है, और W बीटा के फॉर्मूले के W बीटा यहाँ से निकलेगा। तो अब इन दोनों की अपर माइनस लोअर कर देंगे सिर्फ, नीचे तो टोटल आएगा और ऊपर एक ख़ास सेक्शन के लिए आएगा, वो सेक्शन हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। तो ऊपर आ गया CE माइनस C अल्फ़ा। CE हमें पता है कितना है, 64 माइनस C अल्फ़ा 12 है, और नीचे C बीटा माइनस 12, W बीटा हमें पता है 0.286। यार कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे, CO भी तो मेरा आएगा ना कहीं, C नॉट आएगा, हाँ C नॉट आएगा, CE नहीं आएगा यहाँ पर C नॉट आएगा, क्योंकि हमारे पास दो C नॉट बन रहे होंगे। एक होगा होल के लिए, जो होल के लिए आएगा वो इन दोनों के बीच में आपका कहीं भी C नॉट बन रहा होगा, यहाँ पर आपका C नॉट आएगा यहाँ पर, क्योंकि W भी किसके बराबर होगा, C नॉट माइनस C अल्फ़ा के। अच्छा, अब C नॉट माइनस C अल्फ़ा क्यों, क्योंकि C नॉट आपका ज़्यादा है, C अल्फ़ा आपके पास कम है। सबसे ज़्यादा C बीटा है, उससे कम C नॉट है, उससे कम C अल्फ़ा है, तो C नॉट माइनस C अल्फ़ा। और ये हमने होल के लिए निकाला है, पूरे के लिए, सही है। और अगर सिर्फ हम, तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बनेगी C नॉट और C बीटा के फॉर्म में, इस तरह की एक इक्वेशन बन जाएगी, ये आ गई C नॉट माइनस C अल्फ़ा, ये एक इक्वेशन बन गई आपके पास, सही है, इन दोनों के फॉर्म में ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। दूसरी आपके पास क्या बन गई, प्रो यूटेक्टिक के लिए। अब इस रीजन में C नॉट लाई करेगा यहाँ पर कहीं भी, यहाँ पर, तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास ये चेंज हो जाएगा, यहाँ से C यूटेक्टिक से जाएगा C नॉट और C बीटा। तो आपके पास W प्रो यूटेक्टॉइड या प्राइमरी बीटा क्या बनेगा, नीचे तो आ जाएगा C बीटा माइनस C यूटेक्टॉइड ओ यूटेक्टिक, और ऊपर क्या आ जाएगा। अब आप बताओ W बीटा डैश कहाँ निकलेगा, देखो इस रीजन में है ना, नहीं, वापस देखते हैं भाई। देखो यहाँ पर तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बीटा है, तो यहाँ पर मेरे पास W बीटा डैश निकलेगा, और यहाँ पर नीचे मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बीटा डैश है, तो यहाँ पर मेरा W बीटा निकलेगा। तो बीटा डैश हमें यहाँ पे जो W गिवन है वो बीटा डैश का गिवन है ना, यहाँ सवाल में ये W बीटा डैश का गिवन है। तो हम क्या निकालेंगे इन दोनों के बीच में, ये क्या आएगा C बीटा माइनस C नॉट। ओके हो गया, ये कुछ गड़बड़ है, अबे सही लिखा हुआ था, CB माइनस CE, ये तो सही है, और ऊपर आ गया C नॉट माइनस CE, C नॉट माइनस CE, C नॉट माइनस CE, इस रीजन में निकाला है हमने W बीटा डैश। यहाँ क्यों निकाला है, CB के पास तो टोटल बीटा निकलेगा ना, C नॉट से पहले B डैश निकलेगा। पहले जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, पहले सही कह रहा था। हाँ, C नॉट से पहले यार यहाँ पे प्राइमरी बीटा निकालना है ना। अगर मैं यहाँ देखूँ ना, तो यहाँ मेरे पास जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बीटा है, और मेरे जो प्राइमरी बीटा है, प्राइमरी बीटा, वो बीटा मेरे पास यहाँ है। तो प्राइमरी बीटा कहाँ पे होगा मेरे पास, ये यूटेक्टॉइड है, ये C नॉट है, तो क्या ये प्राइमरी बीटा है? नहीं ना भाई असल में सीन ये है कि हमारा जो बाउंड्री वो किसके दरम्यान बन रही है, CE और C बीटा। तो
लेवर रूल के मुताबिक जो है हमारे पास क्या बनेगा, डब्ल्यू ई यहाँ निकलेगा और डब्ल्यू बीटा डैश यहाँ निकलेगा। इसको हमने डैश इसलिए बोला है क्योंकि ये सिर्फ हम प्राइमरी रीजन की बात कर रहे हैं, प्रोयूटेक्टिक रीजन की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरे की बात करते ना इस तरह से, तो हम इसको सी बीटा डैश नहीं कहते, इसको हम सी बीटा ही रहने देते हैं। क्योंकि हम सिर्फ प्रोयूटेक्टिक की बात करें तो हम इस कॉन्सेंट्रेशन को बोलेंगे डब्ल्यू बीटा डैश। सही है, तो यहाँ पे सी ई है और यहाँ पे सी बीटा है, तो बीटा वाली साइड पे ई के डब्ल्यू ई निकलेगा और यूटेक्टिक की साइड पे बीटा डैश निकलेगा। तो इस तरह से आपका सवाल ये बन जाएगी इक्वेशन, और आप साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास 75% आ जाएगी सी नॉट। तो आपका जो सी नॉट है वो कहाँ बन रहा होगा, यहाँ पर बन रहा है। हम और हमने सही बनाया हुआ है बिल्कुल। तो बस ये इतना सवाल है। अगर नहीं समझ आ रहा तो सर शाजिब की वीडियो है इस पर, सर शाजिब की एक वीडियो है वो देख लेना।